हे गाइस, दिस इज देवेंद्र। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मकर संक्रांति की सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। अपनी तैयारी को बनाए रखें। त्यौहार तो आते जाते रहेंगे, जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो आते जाते रहेंगे, बट फेस्टिवल, सबसे बड़ा फेस्टिवल आपके लिए वही होगा जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वही आपके लिए सबसे बड़ा त्यौहार होगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। हम लोग कॉमन एरर्स के क्वेश्चन कर रहे थे। जो बच्चे हम लोगों से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वो टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं है, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं है, तो वहाँ जाकर आप सर्च करिए इंग्लिश विथ देवेंद्र, तो आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे हम लोग डेली वोकेबलरी, करंट अफेयर्स और बहुत सारी रेलेवेंट चीज़ें, बहुत सारे पीडीएफ फाइल्स, क्वेश्चंस, क्विजेस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे हम लोग वहाँ पोस्ट करते हैं। ठीक है, बकाया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए जो एरर फ्री और जो लॉजिकल तरीके से, जो सिस्टमेटिक तरीके से जो सॉल्यूशन हो सकता है क्वेश्चंस का, वो आप लोगों को लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। और उस क्वेश्चंस को, उन सारी चीज़ों को करने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, आप लोग शायद उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कितनी मेहनत लगती है, इसलिए आप लोगों के सपोर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए। जो लोग, उन लोगों से इतनी उम्मीद की जा सकती है जो लोग कंटिन्यूसली कनेक्ट हैं, देख रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि लोगों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से हमें बहुत हेल्प मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत सारी चीज़ें करने का दिल करता है। ठीक है, बकाया हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 116 क्वेश्चन हम लोग यहाँ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। 160 क्वेश्चन हम लोग कॉमन एरर्स की डिस्कस कर चुके थे। आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखो, जितने भी हम सारे क्वेश्चंस करते हैं वो अगर आप कंपैरिजन कराएंगे कहीं और से, किसी और प्लेटफॉर्म से, या फिर आप बुक से, तो आपको डेफिनेशन या आपको कंटेंट में जो डिस्क्रिप्शन है, जो क्वेश्चंस का सोल्यूशन है, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको अलग मिलेगा। अलग मिलने का मतलब ये नहीं है कि अगर क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही है तो मैं अलग के चक्कर में बी दे दूंगा, है ना ऐसा तो नहीं होगा। बट आपको जो एक्सप्लेनेशन है, जो सोल्यूशन है, वो पूरा लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल होगा। कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे रटवाएंगे नहीं, ना ही आपको ऐसा बोलेंगे कि रटने पे आप काम करिए। ठीक है, जब हम 1500 क्वेश्चन जो हमारा टारगेट है, जब हम इतना कर लेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं पता है, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज का या ग्रामर का ABCD भी नहीं पता है, ठीक है, ABCD भी नहीं पता है, वो भी सारी चीज़ें समझ जाएगा। और इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस को पता करने के तरीके पता चल जाएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है ना, वो ग्रामर पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद उन्हें लगता है क्लास जैसे उनकी फिनिश हो गई, फिर उसके बाद डाउट आते हैं, तो डाउट बच्चे नहीं डिस्कस कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास आपकी फिनिश हो गई, तो डाउट आप कहाँ से पता करोगे। बहुत जैसे मैथ में नहीं होता है, हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली तो सोल्यूशन हम लोग खुद बुक से निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस के जो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, वो पता चल जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के साथ मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब उनकी क्लास फिनिश हो जाती है तो उनके डाउट आते हैं, तो वो खुद से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो हमारी अप्रोच होंगी, जो हमारे कॉन्सेप्ट को करने के तरीके होंगे, वो हम आपको इस काबिल बना देंगे कि आप अगर कहीं क्लास ना भी ले रहे हो या नहीं भी लेंगे, आप इन फ्यूचर अगर कहीं आपको डाउट आ जाएगा तो आप बुक्स से वेरीफाई करा लोगे अपने कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चंस को। ठीक है, ये वो तरीका होता है। अगर हमने चीज़ों को कायदे से पढ़ लिया है, अगर हमने खुद से आंसर पता करने के, जैसे कोई आपने आंसर निकाला है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है बुक में, और आपको वेरीफाई करना है कि ये क्यों सही है। बहुत सारे बच्चों के साथ होता क्या है, ग्रामर उन्होंने पढ़ रखी होती है, उन्हें लॉजिक पता ही नहीं होता है कि बी ऑप्शन क्यों सही है। ठीक है, तो हम आपको वो सारी उस काबिल आपको बना देंगे कि आप खुद से आंसर पता कर लोगे और वेरीफाई भी कर लोगे 100% की, ये भाई प्रूफ कर लोगे कि आंसर यही होगा इसका। ठीक है, बकाया कंटिन्यू हम लोग करते हैं। जो बच्चे कनेक्ट है उन्हें समझ में आ रहा होगा, बकाया जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज शेयर करिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। 161 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉशेस द क्लॉथ्स फास्टर। ठीक है, ये हमारे कॉमन एरर के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, जो हम लोगों ने करंट बुक से लिए हैं। तो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखेंगे, देखो, द न्यूअर टाइप ऑफ
ऑटोमेटिक मशीन्स, देखो यहाँ पर प्लूरल हमारा नाउन गिवन है। जब हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं तो नाउन आपका सिंगुलर हो या प्लूरल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा वो डेफिनेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है, प्लूरल नाउन यूज हुई है। ठीक है, द न्यूअर टाइप ऑफ, अच्छा एक टाइप बताने की, यहाँ पर जो नाउन है एक्चुअल में सब्जेक्ट जो है वो हमारा ए वाला है, द न्यूअर टाइप, और ये हमारा बन जाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो ये अपना अपना जो है आपके सेंटेंस में वर्ब पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। जो सब्जेक्ट हमारा होता है वही हमारे वर्ब को कनेक्ट करता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब हमें सिंगुलर लेनी पड़ेगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमें वर्ब प्लूरल लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब हमारी वॉइसेस जो है बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर फॉर्म में है। इसका हमें ऑब्जेक्ट चाहिए द क्लॉथ्स फास्टर। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे यूज हुई है फास्टर और यहाँ पर यूज हुई है न्यूअर। अच्छा, यहाँ पे फास्टर का कंपैरिजन तो हमें पता चल रहा है कि भाई जो मशीन है पहले वाली वो स्लो काम कर रही है, तो न्यू मशीन जो है वो हमारी फास्ट काम कर रही है। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट में जो है वो कंपैरिजन ना कराकर एक ऐसा नंबर देना होगा, ठीक है, जो हमें क्या बता देगा, आपके इस टाइप को बता देगा। ठीक है, तो न्यूअर की जगह ना करके न्यू जो मशीन्स होती हैं, क्योंकि कंपैरिजन तो किसका, उनके एट्रीब्यूट्स का हो रहा, उनकी एक्शंस का हो रहा, उनकी क्वालिटीज का हो रहा, नाउन का नहीं हो रहा, नाउन का नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमें न्यूअर ना करके या तो न्यू करेंगे, यहाँ पर न्यू करेंगे, और या फिर क्या, ठीक है, क्योंकि जो मार्केट में जो नया होता है, जो न्यू होता है, उसका हम न्यू बोलते हैं, लेटेस्ट बोलते हैं, न्यूअर नहीं बोलते हैं। आप मोबाइल फोन्स लेने जाते हो तो आप लेटेस्ट बोलते हो, न्यूअर नहीं बोलते हो, न्यूअर फोन। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो इस क्वेश्चन का इस पार्ट में एरर था, न्यूअर की जगह हमें न्यू करना था, और ये हमारा एडजेक्टिव है, नाउन यहाँ भी नहीं है, नाउन हमारा ये टाइप है। जब भी कभी हम इस टाइप से कनेक्ट करते हैं तो जो लास्ट वाला वर्ड होता है वही हमारा नाउन होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आर्टिकल नंबर वगैरह यूज करते हैं। बात समझ में आ गई। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 100 सेकेंड क्वेश्चन, 162 क्वेश्चन। बाय द टाइम वी गॉट अवर टिकट्स and entered the cinema theater, the show was already begin। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करो और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि कहां पे एरर हो सकती है। देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, बाय द टाइम क्या होता है, बाय द टाइम हमारा एडवर्बियल फ्रेज है। ये क्या शो कर रहा है, हमारा टाइम शो कर रहा है, किस टाइम की बात चल रही है उस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस टाइम पे वो चीज हो रही है। ठीक है, बाय द टाइम वी गॉट अवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर, यहाँ पे वो गए होंगे सिनेमा थिएटर में। ऐसा सिनेमा थिएटर होता है, ये पुराने स्टाइल का कोई सिनेमा थिएटर रहा होगा। ठीक है, जैसे ही उन्होंने यहाँ पे टिकट लिए, ठीक है, वी गॉट अवर टिकट्स, उन्होंने यहाँ टिकट ली और जैसे ही एंटर किया उन्होंने देखा कि जो सिनेमा थिएटर में जो मूवी देखने गए थे वो मूवी जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, वहां पे चालू हो चुकी है। तो भाई ए एक्शन हमारी पास्ट की है और ए एक्शन इससे भी पहले हो चुकी है, तो ये हमारी पास्ट की एक्शन हो गई, ये हमारा पास्ट हो गया। हम लोग पहले भी देखो इस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। जब भी पास्ट होता है तो इस वाले पास्ट को हमें किस में बनाना होगा, परफेक्ट में, क्योंकि एक एक्शन के पहले दूसरी एक्शन हो रही है तो वो किस में बनाएंगे, परफेक्ट में बनाएंगे ना। तो द शो वाज ऑलरेडी बिगिन, तो यहां पर हमें इस पार्ट में एरर है, इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा, हैड बीन, द शो हैड बीन ऑलरेडी बिगिन, यहां पर ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और किसी पार्ट में एरर है नहीं। बाय द टाइम हमारा एडवर्बियल फ्रेज होता है जो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। वी गॉट अवर टिकट्स यहाँ पर पास्ट में है और ए एक्शन उससे पहले हो रही है तो हमें पास्ट ऑफ पास्ट का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है। 163 क्वेश्चन देखेंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। ठीक है, तो ईच के बारे में अगर देखेंगे, ईच क्या होता है हमारा, ईच के बारे में देखेंगे, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा होता है डिटरमाइन। डिटरमाइन का काम क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिटरमाइन करना। ठीक, ये हमारा नाउन भी होता है, ये हमारा प्रोनाउन भी होता है, ये हमारा एडवर्ब भी होता है। तो ग्रामर में एक जो वर्ड है ना, सिंगल वर्ड आपके कई सारे काम कर सकता है। ठीक है, तो हमारा जो ईच होगा वो डिटरमाइनर भी होगा, आपका प्रोनाउन भी होगा, और ये जो होगा हमारा
ये क्या हो गया इसमें, ठीक है, ये पता नहीं पेन कहाँ से चिपक गया। तो बात समझ में आ रही ना आपको कि जो डिटरमाइनर होते हैं हमारे, प्रोनाउन होते हैं, एडवर्ब होते हैं, कोई भी इंग्लिश ग्रामर में जो एक पर्टिकुलर वर्ड होता है वो फंक्शन फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है, सब्जेक्ट के तरीके से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। और जब भी कभी हम ईच का यूज करते हैं, ईच, तो ईच का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, ईच का मतलब होता है एवरी वन, एवरी टू और मोर। अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो दो से ज्यादा हैं और उसमें से हमें हमें एवरी वन का यूज करना होगा, एवरी वन को रिप्रेजेंट करना होगा, तो वो हम ईच से कर पाएंगे। ठीक है, ईच का मीनिंग यही हो जाएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लूरल है तो भाई इसमें से हमें बात एक्चुअल में प्लूरल की ही हो रही है, बट यहाँ पर इंडिविजुअल की काउंटिंग होती है। जब हम यूज का जो मीनिंग होता है ईच का, वो क्या होता है, इंडिविजुअल काउंटिंग के सेंस में होता है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं है, इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू, तो ईच के साथ एक और होता है कि ईच हमारा सिंगुलर तरीके से यूज होता है, सिंगुलर, और जो सिंगुलर नाउन के तरीके से या सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा। अगर सिंगुलर प्रोनाउन के तरीके से यूज होगा तो वर्ब सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा। बात समझ में आ रही, सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब जो है यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। ये हमारे कुछ बेसिक बातें हैं जो हमने ईच के बारे में देख ली। ठीक है, अब इसके साथ जो पजेसिव एडजेक्टिव हम यूज करते हैं, देखो यहाँ पे बात किसकी चल रही, इंडिविजुअल की चल रही, मतलब इंडिविजुअल मतलब है तो मोर देन वन, बट हम उनको इंडिविजुअल काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो पजेसिव होगा वो काम किसके तरीके से करेगा, आपके प्लूरल नाउन के तरीके से। ठीक है, तो कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर, यहाँ पर देयर का यूज सही है क्योंकि ईच की वजह से यहाँ पर देयर आया है। ये आपको बात समझनी होगी और इसको डिटेल में हम लोग जब डिटरमाइनर डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको डिटेल में प्रैक्टिकली ये बातें समझाएंगे कि ऐसा इसलिए होता है। अगर आप थोड़े से भी दिमाग से समझदार हो तो आपको समझ में आ गई होगी कि भाई हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ईच की बात करने का मतलब ये नहीं है कि वो सिंगुलर की बात चल रही है, हम ग्रुप की ही बात चल रही है, वहां पर ईच का मीनिंग होता ही यही है। ठीक है, तो भाई ईच प्लूरल हो जाएगा, मतलब एक फंक्शन करता है सिमिलर के जैसा, बट इसका मीनिंग होता है प्लूरल का। तो यहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, वो क्या यूज करेंगे, देयर, देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर इन दिस सेमेस्टर। कोई एरर नहीं है, नो एरर है, सारे पार्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कहाँ पे एरर हो सकता है, बट किसी पार्ट में हमें एरर नहीं मिला है। आपको समझना है ईच और एवरी का, एवरी जो होता है, एवरी के बारे में अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखो ईच हमारा क्या हो जाएगा, ईच हमारा डिटरमाइनर होता है, प्रोनाउन होता है, एडवर्ब होता है, बट जो हमारा एवरी होता है वो सिर्फ आपका क्या होता है, डिटरमाइनर। एवरी हम यूज प्रोनाउन के तरीके से नहीं करते हैं। ठीक है, पहली बात, ईच एंड एवरी का यूज करते हैं, ईच एंड एवरी यूज करते हैं जब हम किसी चीज को एम्फेसाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा काम करता है सिंगुलर नाउन के तरीके से और फॉलो कर हमारी सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा। बात समझ में आ रही, लॉजिक उसका यही है जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में हमारा कोई एरर नहीं होगा। 164 क्वेश्चन क्या है हमारा, द फैक्ट्स ऑफ 164 क्वेश्चन क्या है, द फैक्ट्स ऑफ मी, द फैक्ट्स ऑफ मी, यहाँ पर दो मी हो चुके हैं, इस एक मी को हटाना पड़ेगा, ये आपका टाइपिंग का प्रॉब्लम हो गया मुझे लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, सही सेंटेंस हमारा ये होगा, द फैक्ट ऑफ मी बीइंग अ स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, देखो वापस आते हैं, देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर
ठीक है। वाई वाई जैसे मैंने एक लिखा, वाई आर यू डूइंग, वाई आर यू बीइंग, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, वाई आर यू, इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप बुक में देखेंगे ना इन क्वेश्चंस की, या फिर आप यूट्यूब पे देखेंगे, तो बहुत सारी क्वेश्चंस में आपको ये समझ में आएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस का लॉजिक जो है वो इतने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, बताया गया है कि आप दिमाग से परे हो। वाई आर यू सो सिली, वाई आर यू सो सिली, एक क्या हो जाएगा हमारा एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। हमने किसी से पूछा वाई आर यू सो सिली। अभी इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, इस क्वेश्चन को अगर मुझे ये बोलना होगा वाई आर यू सो सिली, यहाँ पे कोई लड़का है या लड़की है, वाई आर यू सो सिली, आप एक इसका मतलब क्या है कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। देखो यहाँ पे बी वर्ब है, और बी वर्ब के बाद जब हम लिखते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट, तो वो एक्चुअल में होता क्या, एडजेक्टिव, मतलब फाइनल रिजल्ट, क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट, या कंप्लीटेड एक्शन, या इसको क्या बोलेंगे हम, कंप्लीटेड एक्शन, इसको कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है। वाई आर यू सोशली, वाई आर यू सोशली, अगर मुझे इस बात को ऐसे बोलना पड़ेगा कि वो उस टाइम पर्टिकुलर सिचुएशन में सिली हो रहा है, मतलब वो एक्चुअल में नहीं था बट वो हो रहा है, तो कैसे बोलेंगे हम, वाई आर यू बीइंग सो सिली, वाई आर यू बीइंग सो सिली, ठीक है। बात समझ में आ रही, देखो इस चीज को आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड यहाँ पे लग सकता है, इसे यहाँ पे थोड़ी सी जगह हम लोग बनाते हैं, और ठीक है, तो यहां पे आपको ये ऑकवर्ड लग सकता है कि कहां पहुंच गया यार ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, देखो वाई आर यू सो सिली, यहाँ पे एक हमारा सिंपल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन था, हम लोग वहां पूछ रहे हैं वाई आर यू सो सिली, यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा होगा, ठीक है, और या लड़की खड़ी होगी, ठीक है, वो क्या है, मतलब एक पागलों के तरीके से एक्टिंग कर रही है, तो हम लोग क्या क्या पूछे, वाई आर यू सो सिली, ठीक है। अगर मुझे ये बताना पड़ेगा कि वो सिली एक्चुअल में नहीं थी, मतलब हो रही है, उस कंडीशन को हम लोग कंटिन्यूअस बनाने की कोशिश करेंगे, तो वाई आर यू बीइंग सो सिली, वाई आर यू बीइंग सो सिली, तो हमें इस एडजेक्टिव की एक्शन बताने के लिए, एडजेक्टिव के हैपनिंग की एक्शन बताने के लिए हमें यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल लगाना पड़ेगा, और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, तो इस पार्टिसिपल को इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे हम लोग, मॉडिफायर, मॉडिफायर, इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे हम लोग, मॉडिफायर, ठीक है, मॉडिफायर। जब भी कभी किसी एडजेक्टिव को एक दूसरे एडजेक्टिव से या पार्टिसिपल से यूज मॉडिफाई किया जा सकता है, जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, मॉडिफायर, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये गलत लग सकता है कि बीइंग का मतलब क्या है, समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। देखो जो यूट्यूब पे जो मैंने मतलब लोग मुझे लिंक भेजते हैं या कुछ बताते हैं कि इस तरीके से, ठीक है, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो इस, बहुत सारे लोग इवन इवन बहुत अच्छे लोग इन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और आपको कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं इस बीइंग को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लूंगा, मदर 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 इज माई, यहाँ पे माई लगा लें, कोई भी आप डिटरमाइनर लगा लेंगे, मदर इज कुकिंग, देखो इस बात से आपको समझ में आ जाएगा इस सेंटेंस से, मदर इज कुकिंग डिनर, ठीक है। अभी ये हमारा क्या है, एक्टिव सेंटेंस, क्या है हमारा एक्टिव सेंटेंस, ये क्या है हमारा एक्टिव सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, कोई एक डूअर होता है और वो एक्शन को कर रहा होता है, वो एक्शन को किसने रिसीव्ड किया, आपके डिनर ने, बन रहा है, कौन बन रहा है, डिनर बन रहा है। अभी डिनर, अब पैसिव में क्या होता है कि रिसीव्ड एक्शन को, ऑब्जेक्ट को जिसने वो एक्शन रिसीव्ड की है, हम उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम क्या लिखेंगे, डिनर
डिनर इज बीइंग कुक्ड, डिनर इज बीइंग कुक्ड, डिनर इज बीइंग कुक्ड। अभी देखो इस बात से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो हम लोगों ने बीइंग लिखा है, देखो एक्टिव पैसिव सभी ने पढ़े होंगे, इसलिए आपको इस क्वेश्चन से आपको इजीली समझ में आ जाएगा इस एग्जांपल से कि मदर इज कुकिंग डिनर, भाई ये एक्टिव हो गया, मदर इज कुकिंग डिनर, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिनर इज बीइंग कुक्ड, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा वर्ब हो जाएगा, बी वर्ब, और बी वर्ब के बाद हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो भाई हमने कुक्ड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, और कुक्ड के हैपनिंग को बताने के लिए हमने यहाँ पर बीइंग लिखा है। जो हमारे एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट होता है उसमें बीइंग हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कंटिन्यूअस में, क्योंकि कंटिन्यूअस से हम लोग वर्ब प्लस आईएनजी से एक कंटिन्यूअस एक्शन को बताते हैं, बट अगर रिसीव्ड एक्शन को हमें कंटिन्यूअस फॉर्म में बताना होगा तो हमें यहाँ पर उसका मॉडिफायर या पार्टिसिपल यूज करना होगा। ये हमारा पार्टिसिपल है, ये हमारी वर्ब नहीं है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब, मेन वर्ब नहीं है, पैसिव में हमारी मेन वर्ब नहीं होती, क्योंकि वर्ब पैसिव में होती ही नहीं है। वर्ब किस में होती है? जिसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है, इसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन ही नहीं कर रहा, सब्जेक्ट ने तो एक्शन रिसीव किया। तो इस बात को समझ में आ गया, डिनर इज बीइंग कुक्ड, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट, या इसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे, और ये हो जाएगा हमारा पार्टिसिपल। किसी भी को जब हम मॉडिफाई करते हैं तो उसमें हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं, और वो आपको यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ जाएगी तो हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे ना यूट्यूब पे, मैं एक्चुअल में चीजें जब मैंने स्टार्ट की हैं तो मैं मतलब जब बच्चे मुझे क्वेश्चन भेजते हैं ना तो मैं चीजों को देखता हूँ, किसी ने लिंक भेज दी तो मैं समझता हूँ कि लोग मतलब कितने तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है बच्चों को। अच्छा, बच्चे भी लल्लू है, उन्हें कुछ आता जाता है नहीं तो वो बन भी जाते हैं। अगर किसी को पता ही नहीं है भाई कि शेर कैसा दिखता है, भूत कैसे दिखते हैं, भगवान कैसे दिखते हैं, तो वो कैसे बता पाएगा? हमने तो बचपन से भगवान की फोटो देख रखी है कि भाई राम ऐसे दिखते हैं, भगवान ऐसे दिखते हैं, लक्ष्मण ऐसे दिखते हैं, तो हमने मान लिया। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं होगा, देखा ही नहीं होगा, तो आप तो कुछ भी मान लोगे। हमने भूतों का फोटो देखा है, भूतों की मतलब देखी है कि भूतों के बड़े बड़े दांत होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, गंदे होते हैं, नहाते धोते नहीं है, तो हमने मान लिया कि भाई राक्षस भूत ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमने देखी हैं वही चीजें आपको दिखा दी जाती हैं कि आपको ऐसा होता है, तो आपने मान लिया। इसलिए लैंग्वेज में बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। ठीक है, और फिर बड़े तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इतने स्पीड में कि बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि भाई हो क्या रहा है, उसे लग रहा है सब कुछ बढ़िया चल रहा। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन में एरर कहाँ है, वापस कंटिन्यू आते हैं। द फैक्ट ऑफ मी बीइंग अ स्ट्रेंजर, इस क्वेश्चन में अगर आप एडजेक्टिव देखेंगे द फैक्ट ऑफ, अच्छा इस फैक्ट ऑफ का क्या है, हमें चाहिए क्या चाहिए, आउट ऑफ समथिंग मतलब निकाला गया है, तो यहाँ पर कोई नाउन रही होगी, तो नाउन कोई एक सिंगल नाउन होगा, भाई ये नाउन है अ स्ट्रेंजर। अभी यहाँ पे सारे जो है ना ये हमारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट, या इसको क्या बोलेंगे हम, पार्टिसिपल, या इसको क्या बोलेंगे, मॉडिफायर। मॉडिफायर, बात समझने की कोशिश करना, ये सारे क्या हो जाएंगे, मॉडिफायर। तो मॉडिफायर में कोई भी केस ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो एक्शन के लिए होता है, तो यहाँ पर मी का यूज ना करके हमें माई का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और बीइंग का जो स्ट्रेंजर हमें यहाँ पर लिखा है वो एक्चुअल में स्ट्रेंजर कोई था नहीं, बट वो स्ट्रेंजर हो रहा है, मतलब उस पैसिव एक्शन को बताने के लिए, कंटिन्यूअस फॉर्म में लगाने के लिए हमें यहाँ पर बीइंग का यूज किया गया है। तो इस बीइंग का में कोई एरर नहीं है। इस बीइंग के बारे में हम लोगों ने देखो यहाँ से समझ लिया है, ठीक है, यहाँ से, और उसका प्रूफ हम लोगों ने यहाँ से समझ लिया है। जो आप, अच्छा ये प्रूफ आपको इसलिए समझ में आ जाए क्योंकि एक्टिव पैसिव आप सभी ने पढ़ रखे होंगे, और ये सारी चीजें हम लोग याद भी करते हैं। ठीक है, कि जब भी हम कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव में डालते हैं तो बी वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं, बीइंग। ठीक है, उसका रीजन यही होता है। बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन में हमारे एरर किस पार्ट में था, मी की जगह पे माई करना था, बीइंग आपका यूज किस लिए हो रहा है, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, जिसको आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, विद लॉजिक के साथ, विद प्रूफ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोगों ने और भी क्वेश्चन देखे थे, जैसे कि वो पार्टिसिपल से रिलेटेड ही था वो क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था, कार हैज बीन ब्रोकन डाउन वाला।
ठीक है। तो ये सारी चीजें टाइम टू टाइम जैसी क्वेश्चन आती हैं मैं सारी चीजें डिस्कस करते रहता हूँ, और अगर छोटी छोटी नॉलेज आपको एक एक क्वेश्चन से मिल रहा है तो उसे नोट डाउन करते जाइए और क्वेश्चन में अप्लाई करिए कि ये हर जगह काम करेगा कि नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट जो होता है वो हर जगह काम करता है, रूल और एक्सेप्शन हर जगह काम नहीं करते हैं, तो वो बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं कि भाई ये रूल है याद कर लो, एक्सेप्शन है, और वो हर जगह काम नहीं करेंगे। हम कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, एक्सेप्शन पे बिल्कुल बात नहीं करते, ठीक है। The sea looks as if it has been agitated, ठीक है। The sea looks as if it has been agitated, ठीक है। लुक वर्ब के बारे में अगर आप देखेंगे, लुक वर्ब के बारे में अगर आप देखेंगे, देखो अपीयरेंस की अगर बात करनी हो ना, लिंकिंग, पहली बात तो देखो लुक जो होता है वो हमारा क्या होता है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करता है। लिंकिंग का मतलब क्या होता है, जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करता है, ठीक है, या एडजेक्टिव से, कॉम्प्लीमेंट से या एडजेक्टिव से, ठीक है। तो इनके बीच में हम लोग कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं करेंगे, मतलब आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बट आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। लुक के बाद हमारा क्या, अच्छा कॉम्प्लीमेंट आता है तो आईएनजी यूज नहीं करेंगे, और लुक के बाद जो हमारी वर्ब यूज होगी वो होगी क्या होगी, हमारा एक एडजेक्टिव, क्योंकि हम इसको कनेक्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट से। बात समझ में आ गई। अच्छा एक लुक का मतलब और क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगा, द लुक, द गार्डन looks very या नाइस, ठीक है, नाइस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लुक नाइस जो है एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन किसका है, गार्डन का, गार्डन के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव। तो यहां पर देखेंगे द शी लुक्स, अच्छा एक सी वर्ब का मीनिंग क्या होता है, एक सी वर्ब का मीनिंग क्या होता है, जैसे मैं क्वेश्चन और लिखूंगा, जैसे कि एक सी लुक का मीनिंग और क्या होता है, लुक का मीनिंग होता है टू सीम, टू सीम टू सीम लाइकली टू हैपन, टू हैपन और बी ट्रू, ठीक है, और बी ट्रू। एक जो हमारा ये होता है इंट्रांसिटिव। तो देखो एक वर्ब के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, कई सारे यूजेस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने एक यूज पढ़ लिया है तो भाई वही हम करेंगे। तो एक सीम लुक का मतलब क्या होता है, एक लुक का मतलब ये भी होता है टू सीम लाइकली, आपका इंट्रांसिटिव होता है सबसे पहली बात। टू सीम लाइकली टू हैपन, ये आपका पार्ट यहाँ पे अलग है, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। तो क्या हो जाएगा, टू सीम लाइकली टू हैपन और बी ट्रू, ऐसा दिखना कि कोई चीज होगी फ्यूचर में, या वो उसकी प्रोबेबिलिटी है सच होने की, ट्रू होने की, वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे द सी लुक्स ऐसा दिख रहा है जैसे एज इफ इट हैज बीन एगिटेटेड बाय ए स्टॉर्म। एगिटेटेड का मीनिंग मतलब कितने बेहुदा लोग हैं बताने वाले। एगिटेटेड का मीनिंग एक बच्चा बता रहा, उसने कहीं पढ़ा होगा कि एगिटेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को परेशान करना, किसी चीज को नर्वस कर देना, किसी को डिस्टर्ब कर देना, ठीक है, किसी को परेशान कर देना। तो भाई इस मीनिंग में अगर आप समझेंगे ना, अगर इसकी देखो वैसे तो हम लोग मीनिंग निकालेंगे नहीं, पर अगर मीनिंग निकालने की अगर हम यहाँ देखेंगे मीनिंग का, तो एगिटेट का मतलब क्या होता है, किसी को परेशान करना, किसी को परेशान करना, किसी को परेशान करना। एक एगिटेट का मतलब क्या होता है लिक्विड के सेंस में, देखो स्टॉर्म आया होगा, अब सी को उसने परेशान तो किया नहीं होगा कि भाई एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर एक नॉन लिविंग को कैसे परेशान कर सकता है। तूफान आया उसने जो है समुद्र को हिला दिया, डुला दिया, उसे परेशान कर दिया, ऐसा तो होगा नहीं हुआ। इसका एक और एगिटेट का मीनिंग क्या होता है, टू मेक समथिंग स्पेशली अ लिक्विड मूव अराउंड बाय मिक्स। देखो यहाँ पे कोई एक लिक्विड रखा पड़ा है, कोई भी चीज, ठीक है, उसको क्या करना है, सेक कर देना है, हिला डुला देना है, ठीक है, उस चीज को, उसका मीनिंग भी हमारा एगिटेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सिंपल सा एरर था, ये तो सारी हम लोगों ने मीनिंग समझ लिए। एज इफ जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इमेजिनरी सिचुएशन हो जाएगा, इमेजिनरी सिचुएशन
सिचुएशन है, ठीक है, कंडीशनल के तरीके से यूज होता है। तो एज इफ के साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये कंडीशनल अगर हमें बताना है तो हमें बताना होगा कि भाई ये जो है इमेजिनरी सिचुएशन है, तो हम पास्ट के टेंसेस के साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पर हैज बीन ना यूज कर हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा हैड बीन, और उसका रीजन है एज इफ। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें थी हमारी समझने के लिए, और मीनिंग हम लोगों ने सारे देख लिए हैं कि भाई लुक का मीनिंग देख लिया है। लुक में आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि लुक अपने बात कॉम्प्लीमेंट लेता है, तो हमने वो भी यहाँ पे देख लिया है कि जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट ही ले, मीनिंग पे डिपेंड करता है। अगर हमें मीनिंग वहाँ पे लिंकिंग वर्ब के तरीके से यूज करते हैं तो हमें वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है। और लुक एक मीनिंग हमारा लाइकली टू हैपन, और अपीयरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से होता है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमारा एरर किस पार्ट में था? एरर था हमारा हेड बीन वाले पार्ट में, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमारा एरर था, इंप्रूवमेंट हमें यहाँ पर हेड बीन करना पड़ेगा। 166 क्वेश्चन क्या है? अ वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट एवरीबडी, ठीक है। यहाँ वैरायटी है, अब वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स, यहाँ पर देखो सिर्फ बात किसकी चल रही है? अब वैरायटी की। दिखने में ये सिंगुलर लग सकता है बट एक्चुअल में नहीं है। दिखने में आपको सिंगुलर लगता है अब वैरायटी, उसके हिसाब से अगर आप कोशिश करोगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब आप यहाँ पर सिंगुलर लगा दोगे, अट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। बट होगा क्या कि वो हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि इस वैरायटी, ठीक है, अ नंबर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। नंबर ऑफ द नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ नंबर्स की कैसे यूज होते हैं, 2/3 ऑफ समथिंग, 1/3 ऑफ समथिंग, है ना, इस तरीके से जब हम यूज करते हैं तो वो कैसे फॉलो होती है। आपको ये बात समझनी होगी कि नंबर ऑफ का जब हम यूज करते हैं तो वो हमारा प्लूरल नाउन, नाउन को नंबर ऑफ के बाद फॉलो होती है वो हमारी होती है, क्योंकि नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? ग्रेट नंबर, ठीक है। बहुत सारे लोगों में से उसकी एक क्वांटिटी की बात होती है, ग्रुप की बात होती है, और आर्टिकल ऑलरेडी हमारा प्लूरल में है, ठीक है। एक वो ऑलरेडी में आउट ऑफ समथिंग से, इसका अच्छा कौन सा, हम इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हालांकि आपको ये अभी तक के लिए इतना याद रखना है कि नंबर ऑफ जो होता है वो हमारा प्लूरल होता है, और उसका जो वर्ब होती है वो हमारी प्लूरल वर्ब फॉलो करती है, ठीक है। तो इस पार्ट में कोई एरर नहीं था, नो एरर। वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट एवरीबॉडी, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था। द टेबल्स लेग हैव बीन, देखो बेसिक क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बेसिक में कि जब भी कभी हम एपोस्ट्रोफी के साथ यूज करते हैं नॉन लिविंग का, तो नॉन लिविंग का हम लोग एपोस्ट्रोफी के साथ यूज नहीं करते हैं, लिविंग का यूज हम लोग एपोस्ट्रोफी के साथ करते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट का, लिविंग ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल्स लेग हमारा गलत हो जाएगा, द लेग्स ऑफ द टेबल, लेग्स ऑफ द टेबल जो हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ गई? द लेग्स ऑफ द टेबल हैव बीन ब्रोकन एलोबरेटली, हैव बीन एलोबरेटली कर्व्ड, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो हैव बीन का यहाँ पर जो है नॉन लिविंग का हम लोग इस तरीके से एपोस्ट्रोफी के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट हमारा ये हो जाएगा, एरर हमारा फर्स्ट पार्ट में था। द सीनरीज, देखो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, मतलब आपको मतलब रटने लायक क्वेश्चंस है। कुछ एक वर्ड है जो सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाए जा सकते हैं, प्लूरल से सिंगुलर नहीं बनाए जा सकते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे हैं। तो इनमें ज्यादा को समझने के लायक है नहीं, और ना ही हम लोग टाइम बर्बाद करेंगे इसको समझने के लिए। सीनरी इज वन ऑफ देम, सीनरी का हम लोग सीनरीज नहीं करते हैं, सीनरी का हम लोग सीनरीज नहीं करते हैं, जो है नहीं लगाते हैं, एस और यस नहीं लगाते हैं, और सीनरीज हमारा सिंगुलर होता है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर, अभी देखो इसमें जिसने पढ़ नहीं रखा होगा सीनरी की मीनिंग, तो वो यहाँ पे गलती कर देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लूरल उसे लगेगा और तो आप प्लूरल बना दोगे, बट ऐसा होना नहीं है, कंफ्यूज आपको किया गया है। ये हमारा सिंगुलर में होता है, सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा, तो इस पार्ट में एरर है, इस पार्ट में कोई एरर नहीं। 169 क्वेश्चन क्या है? I would appreciate if readers would write to me about how they meditate, ठीक है। I would appreciate
आई वुड अप्रिसिएट इफ, देखो वो क्या बोल रहा है, ये हमारा पास्ट का क्या है, हमारा कंडीशनल, कंडीशनल, ठीक है। इफ आई वो से अप्रिसिएट कर था, इफ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है, हम लोगों ने कंडीशनल में, सभी ने पढ़ रखा हो कंडीशनल में, कि जो है ए बारा हमारा पार्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में। इफ रीडर्स रोट टू मी, रोट टू मी, ठीक है, ए हो जाएगा पार्ट। इस पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा, इस पार्ट हमारा बिल्कुल सही। आई वुड अप्रिसिएट, आई वुड अप्रिसिएट इफ रीडर्स रोट टू मी, बात समझ में आ गई। सेकंड कंडीशनल है और ये हमारा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है। 170 क्वेश्चन क्या देखेंगे, देखो नीदर, नीदर और ईदर ऑफ, ठीक है, ऑफ जो हमारा कनेक्ट होता है वो हमारा प्लुरल नाउन के साथ, प्लुरल नाउन के साथ सिंगुलर, सिंगुलर। अच्छा, इसमें एक और याद रखना है, नीदर का मतलब होता क्या है, कि नीदर होता है वो हम यूज करते हैं जो प्लुरल वो दो लोगों के लिए, ठीक है, ए और बी। तो हम नीदर का नन का यूज करते हैं, बात समझ में आ गई। नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर गोइंग टू बेड, तो नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ पे टू चिल्ड्रन लिया गया है, नीदर है, नीदर के साथ हमें सिंगुलर का यूज करना है, कोई नहीं है भाई। अच्छा, तो हमने अभी ईच एंड एवरी का देखा था ना, उसी तरीके से ईदर और नीदर का भी होता है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको देयर की जगह अब आपको ये करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगाना है। किसके अकॉर्डिंग लगाना है हमें, कि हम बात किसकी कर रहे हैं, टू चिल्ड्रन की, ठीक है। और ये सारी बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कि दो लड़के थे, ठीक है, उन्होंने अपनी प्रेयर जो है की, तो आप क्या नहीं की, नीदर ऑफ टू चिल्ड्रन, उन्होंने अपनी प्रेयर नहीं की, तो आप क्या बताओगे कि उनने नहीं की, इन लोगों ने। नीदर का तो कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, नीदर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, बात समझ में आ रही। तो नीदर ऑफ टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड, तो कोई एरर नहीं है। नीदर के साथ हमें जो है यहाँ पे एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, वो हमारा प्लुरल के तरीके से आ गया, इनके तरीके से यहाँ पे हम नीदर यूज करते हैं दो लोगों के लिए, वो भी सही है। वर्ब यहाँ पास्ट में, तो से कोई सेंस है ही नहीं, तो नो एरर हो जाएगा उस पार्ट में। आई सेट डाउन, क्या हो जाएगा, 171 क्वेश्चन क्या है, I sat down opposite him and produced the packet of cigarettes. I sat down, देखो डेफिनेट आर्टिकल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेफिनेट आर्टिकल को हम लोग तब तक नहीं लगा सकते हैं जब तक उसका डिस्क्रिप्शन ना दिया गया हो, तब तक नहीं हटा सकते हैं जब तक डिस्क्रिप्शन हमें पता ना हो, लॉजिक पता ना हो। विदाउट लॉजिक के आप ना लगा सकते हैं ना हटा सकते हैं। आई सेट डाउन अपोजिट हिम एंड प्रोड्यूस्ड द पैकेट ऑफ सिगरेट्स, आप पता है डेफिनेट है, कोई लॉजिक यहाँ पे दिया गया है, कोई कनेक्शन दिया गया है, कोई रीजन दिया गया है लगाने का, नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हम द हटा के एक आर्टिकल लगाएंगे आ। बात समझ में आ गई। तो इस पार्ट में हमारा एरर था। थर्ड पार्ट में इंप्रूवमेंट, हमें इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना था, डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाना, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल का हमें वहां पे कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 years एगो। एगो के साथ हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, 172 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एगो के साथ हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, स्पीड पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, जो सारी चीजें समझने वाली होती हैं वो मैं ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस करता हूं, ठीक है। बकाया ज्यादा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कराने के लिए हर एक पॉइंट को समझाना जरूरी है, स्पीड बना के रखना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को टारगेट है 1500 क्वेश्चन, ठीक है, मोर देन 1000 हम कॉमन एरर्स के डिस्कस करने हैं, तो उसके लिए स्पीड में करना होगा, वरना हम लोग कर नहीं पाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे देख रहे हैं, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, वो भी अपनी स्पीड को बनाए रखें, क्योंकि 1 से 2 महीने में, 1 महीने में अगर हमने कॉमन एरर्स के और आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, आपका PQRS हो गया, ग्रामर से रिलेटेड जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर लेंगे, वो आपके ग्रामर में, आपके एग्जाम में उतनी ज़्यादा फायदा
करेंगे और हेल्प मिलेगी उनसे, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। दिस हैपेंड, ये हुआ जस्ट एग्जैक्टली 5 के साथ हमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट एग्जैक्टली का सेम मीनिंग होता है, इसलिए यहाँ पर ये हमारे दो वर्ड एक साथ कनेक्ट नहीं करने हैं, ये हमारा सुपरफ्लुअस एरर हो जाएगा। तो इसमें या तो आप एग्जैक्टली का यूज करो या जस्ट का यूज करो, अगर ना भी करो तब भी कोई सही है। तो ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा, इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा वो भी हमने देख लिया। 173 क्वेश्चन क्या है, रमेश स्माइल्ड, रमेश स्माइल्ड। देखो इसकी पीडीएफ जो है या इसके क्वेश्चंस हैं वो हम लोग टेलीग्राम पे पोस्ट कर देते हैं, वहां पे आप इसकी कर लो। उसके बाद हम लोग वीडियो पोस्ट करते हैं, वो हमारा यूट्यूब पर रहता है, तो आप क्वेश्चन वहां पे अपना डिस्कस करो और प्रैक्टिस करो, और जो नहीं आ रहा है उनका सोल्यूशन आप यहाँ से देखो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगेगा, 40 से 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 घंटा लगेगा बनाना, ठीक। तो रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेम्बरिंग हिज हार्ड अर्ली ईयर्स एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस। देखो रिमेम्बरिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नो हो गया, रिमेम्बर हो गया, बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन जो हमारी स्टेट को शो करती हैं, एक्शन को शो नहीं करती हैं। तो उन सारी वर्ब को जो स्टेट को शो करती हैं, एक्शन को शो नहीं करती हैं, उनको हमें कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक स्टेट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रिमेम्बरिंग को गलत हो जाएगा, व्हेन ही रिमेम्बर्ड हिज हार्ड अर्ली ईयर्स सही हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में एरर था। इंप्रूवमेंट हमारा क्या होगा, इंप्रूवमेंट हमें ये होगा कि आईएनजी हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड गुड हेवेंस हाउ हैज सी ग्राउंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में, किया कि नहीं किया है, आप लोगों ने अगर पढ़ रखा होगा ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गया होगा। गुड हेवेंस, गुड हेवेंस एक्सक्लेमेटरी है, कोई एरर नहीं है। हाउ हैज, देखो जब हम क्वेश्चन देखते हैं ना, हमारी प्रैक्टिस हमें ये बता देती है कि हमें चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। जब आप बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना तो आपको पता चल जाए किस पार्ट में एरर हो सकती है। देखो इस पार्ट को हम लोगों ने नाउन क्लॉज में डिस्कस किया था। जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता क्वेश्चन है, बट उसको हम बनाते आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर में है, असर्टिव सेंटेंसेस के तरीके से, इंटेरोगेटिव नहीं बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा है, तो भाई इसको हम ऐसे ना बनाकर गुड हेवेंस हाउ हैज सी ग्रोन, हाउ हैज सीन ग्रोन, ठीक है। ये हमारा पार्ट में एरर है, हैज, हाउ सी हैज ग्रोन, हाउ सी हैज ग्रोन हमें यहाँ पर सही करना होगा, हाउ सी हैज ग्रोन। समझ में आ गई, उसका रीजन आपको समझ में आ गया। इंटरोगेटिव क्वेश्चंस हम नहीं बनाते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन का जो हम यूज करते हैं, नाउन क्लॉज जो लेते हैं वो हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है, असर्टिव सेंटेंस के तरीके से होता है, तो उसको हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे, ठीक है। द डॉक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 क्वेश्चन क्या है, 175 क्वेश्चन क्या है, द डॉक्टर एडवाइज्ड, एक आपका सी के साथ होता है, एक आपका एस के साथ होता है, ये हमें याद रखना है। तो जो एस के साथ होता है वो हमारा वर्ब होता है, सी के साथ होता है वो हमारा नाउन होता है। द डॉक्टर एडवाइज्ड, उसने एडवाइज किया मुर्गन को, क्या एडवाइज किया, दैट बिकॉज ऑफ हिज सीवियर क्रैम्प्स ही शुड ले इन द बेड फॉर फ्यू डेज, ठीक है। ही शुड ले, ले वर्ब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नहीं किया था, ले वर्ब के बारे में हम लोग ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुके हैं। ले वर्ब के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो हमारा क्या था, लाई, एक तो देखो लाई होता है, ये होता है हमारा इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव का मतलब क्या है कि लाइक, देखो आप इसको याद कैसे रखेंगे, आप किसी भी तरीके से रख सकते हैं, बट अगर मैं बताऊं तो लाइक इंट्रांसिटिव होता है, इंट्रांसिटिव तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। ऑब्जेक्ट नहीं लेगा का मतलब क्या है कि अब ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लेगा, हम ऐसे याद रखेंगे कि हम ही उसके ऑब्जेक्ट हैं, मैं ही उसका ऑब्जेक्ट हूं, ठीक है। तो जब हम खुद के लिए वो यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है लाई, लाई। अभी देखो लाई के होते हैं 3 फॉर्म होते हैं, एक तो ले हो जाएगा, एक लैन हो जाएगा,
ठीक है। और ए एक ले जो हम यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, लेड। ए हम यूज करेंगे आपके लिए, मतलब आपके लिए, मतलब ऐसे लोगों के लिए ट्रांसटिव हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसटिव। ले हम यूज करेंगे आपके लिए, लाई यूज करेंगे अपने लिए, और जब हम अपने लिए यूज करेंगे तो हम खुद को कुछ चीजें ज्यादा देंगे, मतलब हम फॉर्म जो है अपने को ज्यादा देंगे, तो हमारी क्या हो जाएगा, लाई ले लेन। और जब हम आपको देंगे तो आपको दो फॉर्म एक जैसी दे देंगे, मतलब हमने तीन डिफरेंट फॉर्म ले ली, आपको तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, लाई 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 ले लेन, ले लेड लेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, देखो ये तरीका है, बकाया आप किसी भी तरीके से अपना याद रख लो, वो आपकी अपना अंडरस्टैंडिंग है। द डॉक्टर एडवाइज मिस्टर मुरुगन that because of a severe cramps he should lay in the bed for a few days, he should to put yourself in a flat position, like मतलब क्या होता है, to put yourself, खुद को एक फ्लैट पोजीशन में डालना। he should lay, अभी देखो यहाँ पर should आ गया है, मतलब ये मॉडल है, वर्ब होगी जो हमारी बेस फॉर्म में होगी। अब वर्ब बेस फॉर्म में होगी तो ले अगर यहाँ पर है जो क्या है आपकी इंट्रांसिटिव का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ तो होगा नहीं। और भाई ये ट्रांसिटिव का फर्स्ट फॉर्म है, ट्रांसिटिव के फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, मतलब किसी और को एक्शन करना, तो और को तो करना नहीं है, हमें खुद के लिए करना है, खुद के लिए जब हम करते हैं तो बेस फॉर्म हमारी क्या होती है, समझ में आ गई। तो इस पार्ट में एरर था, इंप्रूवमेंट हमें ये करना था, बात आपको समझ में आ गई, आप लोग बहुत होशियार है। तो 176 क्वेश्चन देखेंगे। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज थ्री सन्स नीदर हैज एनी मेरिट, बट ऑफ हिज थ्री सन्स नीदर हैज एनी मेरिट। ठीक है, तो नीदर का जो हम यूज करते हैं, हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि नीदर का हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं, वर्ब हम सिंगुलर फॉलो करते हैं। पहली बात, प्लूरल के साथ यूज करते हैं, वर्ब हम सिंगुलर फॉलो करते हैं। सिंगुलर जो है हमारी सिंगुलर सिंगुलर वर्ब, ठीक है, प्लूरल नाउन। और इसके अच्छा यूज करते हैं टू के लिए, टू के लिए। अच्छा, मोर देन टू जब हो जाएगा तो हम यूज करेंगे नन, पहले भी हमने क्वेश्चन में देखा है। तो यहां पर देखेंगे थ्री, थ्री अगर बात चल रही है तो यहाँ पर नीदर का नहीं यूज करके दो लोगों के लिए हम यहाँ नीदर का यूज करते हैं, अगर दो से ज्यादा हो जाती है तो हम यूज करेंगे नन का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, नन। और नन का भी हम वही यूज करते हैं जो नाउन और सिंगुलर वाले केस में हम लोग नन के साथ भी प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब फॉलो करते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, तो इस क्वेश्चन को आप इसको बंद करके, काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको एक नंबर कम कर दो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आफ्टर नोइंग ट्रूथ। नो वर्ब भी हमारी आईएनजी में रिमेंबर हो गया, नो हो गया, आईएनजी में यूज नहीं होता है, ये हमें याद रखना है। बट जब ए वर्ब होती है, मेन वर्ब सिर्फ तब यूज नहीं होती है, ये भी हमें याद रखना है। इसीलिए तो चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाती है ना। आफ्टर देखो ए हमारा क्या हो जाता है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है। भाई वर्ब आईएनजी में तब नहीं होती है जब वो वर्ब होती है। अगर हम यहाँ पर आफ्टर नोइंग करेंगे तो अब ये यहाँ पर वर्ब नहीं है, एक 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 इंसान होता है, एक मैन होता है, एक मैन होता है कोई, ठीक है, वो है, मैन है। तो ये मैन के लिए सन भी हो, किसी के लिए आपके फादर भी हो सकते हैं, किसी के लिए आपके ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, किसी के लिए आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। तो फंक्शन पर डिपेंड करता है, उनका डिपेंड होगा कि वो फंक्शन किस तरीके से कर रहा है। वुमेन के साथ होता है, वाइफ भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, गर्ल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो भाई ये तो इसके फंक्शन पे डिपेंड करेगा किसके साथ कैसा ट्रीटमेंट होना है। तो ये नो जो वर्ब है वो वर्ब होगी तब हम वर्ब के तरीके से यूज करेंगे। अगर आफ्टर के बाद जब हम प्रीपोजिशन के बाद वर्ब लेते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट लेने
केस में आता है, नाउन प्रोनाउन या रिकंड आते हैं, तो नोइंग यहाँ पर सही है। अच्छा, नो वर्ब आपकी ट्रांसटिव वर्ब है, अपने साथ खुद का ऑब्जेक्ट ले सकती है, तो ट्रुथ भी यहाँ पर सही है। जितनी भी ट्रांसटिव वर्ब हैं जो हमारी आईएनजी में चेंज होती हैं, जितनी भी ट्रांसटिव वर्ब है जो हमारे जीरा में चेंज होती हैं, उनका खुद का लेती हैं वो भाई, वो अपने खुद लेते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट सही है, आफ्टर नोइंग द ट्रुथ। ठीक है, दे द लाइट दे टुक द लाइट डिसीजन इन द मैटर। अबे लाइट नहीं है, राइट डिसीजन है। ठीक है, टुक द, ए आपकी एरर नहीं है, ए मेरी एरर है। यहां पर क्या करना है आपको, राइट डिसीजन। 179 was आफ्टर नोइंग ट्रूथ। कौन सा क्वेश्चन था, एक मिनट का थोड़ा सा मुझे टाइम दो। आफ्टर 177 क्वेश्चन है, आफ्टर नोइंग दे राइट। यहां पर क्या है, लाइट नहीं है, यहां पर राइट है। आई आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। ठीक है, आफ्टर नोइंग। अच्छा, नोइंग क्या है आपका, ट्रूथ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा, क्योंकि अब आपको पता चल गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल गया है। और तो इसके बाद क्या, ए आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। हालांकि उस चीज में हम नहीं जाएंगे, जो हम कॉन्सेप्ट डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल का था समझ में आ रहे थे, वही सब हम समझेंगे आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। यहाँ पर द ट्रूथ आ जाएगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि किस ट्रूथ की बात कर रही है, वो डेफिनेट हो चुका है। अगर वो चीज डेफिनेट है तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या हो जाएगा, द आपका सही हो जाएगा। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। बात समझ में आ गई। अच्छा, ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत छोटी छोटी बेसिक बेसिक सी बातें हैं। ये लंबे लंबे जब सेंटेंसेस आते हैं ना, जहाँ पे हमें कंफ्यूजन होती है, तो वहां पे ये हमें समझ में आते हैं। जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे अभी मैं बैठा हूं तो आपको समझा रहा, तो अभी मैं जो बोल दूंगा वो सब कुछ आपको सही लगेगा, और आप उसको खुद से आप उसको वेरीफाई भी करा लोगे कि हाँ यार मैं गलत हो सकता हूँ, ये चीज सही थी। जब आप अकेले बैठोगे ना, अकेले क्वेश्चन करते हो, बच्चों के साथ सबसे ज्यादा गलती कब होती है, जब वो अकेले होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका जो अधूरा नॉलेज होता है ना, वो उन्हें कंफ्यूज करता है, क्योंकि आप 100% श्योर नहीं होते किसी चीज के लिए। और श्योर आप कब होगे, जब आप प्रैक्टिस करते हो, उस टाइम अपने आप से क्वेश्चन पूछने चाहिए कि मैं अगर कोई चीज कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको सामने वाले टीचर से, मेंटर से, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, उससे पूछना चाहिए कि मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है, हाउ इज इट पॉसिबल, या नहीं है। तब आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। इट इज टाइम, इट इज टाइम क्या होता है, इट इज टाइम पहले भी क्वेश्चन में हम लोग बता चुके हैं। इट इज टाइम क्या होता है, समथिंग, ऐसी सिचुएशन के लिए जो ऑलरेडी हो जानी चाहिए थी बट अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, वो अब तक नहीं हुई है, तो इसके साथ यूज करेंगे। ये हमारा कंडीशनल के तरीके से लगभग बन जाता है। इट इज टाइम यू टू इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट इज टाइम यू। देखो इसका हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे, जैसे कि आप होता नहीं है, इट इज टाइम, इट इज, इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट वर्ब को फॉलो, इट टाइम टू, बेस फॉर्म में आती है, ये आपको याद नहीं है, वर्ब जो फॉर्म होती है वो बेस फॉर्म में आती है, बट जब हम यूज करते हैं इट इज टाइम यू, यू, ठीक है, तो जो हमारी वर्ब आती है वो हमारी पास्ट में आती है, पास्ट में। ठीक है, उसका रीजन ये है कि हम लोग की बात है, मतलब कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, ये काम आपको पहले कर लेना चाहिए था जो आप अभी कर रहे हो। इट इज टाइम यू डिसाइडेड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, ये आपके लिए समय है कि आपको अपना जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है वो डिसाइड आपको पहले ही कर लेना चाहिए था, जो अभी अब तक आपने नहीं किया है। बात समझ में आ गई।
तो उस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में हमें डिसाइड की जगह क्या करना था, डिसाइडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 179 क्वेश्चन। ही हु हैज सफर्ड द मोस्ट फॉर द कॉज, देखो यहां पर क्या है, ही है, ही है, सब ही, इसका डिस्क्रिप्शन यहां पर गिवन है, ही हु हैज suffered the most, who has suffered the most for the cause, let him let him speak। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि he who has suffered the most for the cause, let him speak, अगर आप सब्जेक्ट हो जाएगा तो भाई वर्ब इसकी कौन है, वर्ब इसका कौन है, लेट इसका वर्ब है। लेट वर्ब का जो यूज होता है वो क्या होता है, परमिशन देने के लिए, किसी को अलाउ करने के लिए। तो भाई इस सब्जेक्ट ही इसको अलाउ तो नहीं करेगा ना खुद को, ही हु हैज सफर्ड द मोस्ट, अब इसको अलाउ कौन करेगा, इसके लिए सब्जेक्ट होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं है। तो भाई ही, अब ए क्या हो जाएगा, हु हैज सफर्ड द मोस्ट, ए हो जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो, किसी को बोलने दो, ये कोई सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर हम इसको पजेसिव में ऐसे फॉर्म में डालेंगे ना, ही हु हैज सफर्ड द मोस्ट, उसको उसको जो इतना जो ज्यादा परेशान हो चुका है उसको परमिशन दो बोलने की, लेट हिम स्पीक। तो इसको हमें बनाना होगा किसमें, पैसिव फॉर्म में। एक्टिव पैसिव में लेट यूज नहीं करने सेंस में होता है, तो लेट का पैसिव में यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इसका लेट का सेम मीनिंग देने के लिए ही हमारा शुड यूज होता है, शुड बी। Who has suffered the most for the cause, उसे जो इतना सब झेल चुका है उसको अलाउ किया गया बोलने के लिए, शुड बी अलाउड। ठीक है, यू शुड बी अलाउड। ठीक है, ये हमारा एम्पेरेटिव टाइप का हो जाएगा, शुड बी अलाउड। ठीक है, अभी किसको अलाउ किया गया है और डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर गिवन है, ही हु हैज सफर्ड द मोस्ट, ये हमारा लेना है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल सेंटेंस था और ये पूरा अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप चीजों को समझते हो, वो देखो पेपर में जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, पेपर क्वेश्चन जैसे तो नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन कि अपना सेंस लगा अपने अपने दिमाग से कैसे नहीं आता, पॉसिबल है और क्वेश्चन सही हो गया। पॉसिबल आपको ऑब्जेक्टिव होने की, सब्जेक्ट अपना वहां नहीं लगाना है। हमेशा क्वेश्चन में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको आपको एग्जामिनर को समझना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आप सही कर देंगे, कोई किसी पार्ट में एरर ही नहीं लगेगा। हु हैज सफर्ड द मोस्ट फॉर द कॉज, लेट हिम स्पीक। ठीक है, जो अगर मीनिंग को समझेंगे ना तो मीनिंग इसको यही है कि जो ज्यादा परेशान हो चुका है रीजन से, इन सारी समस्याओं से, उसे बोलने दो। तो उसे बोलने दो का मतलब क्या हो जाएगा, आपका पैसिव में आ जाएगा। बात समझ में आ रही, लेट के और भी सारे यूजेस हैं, कॉजेटिव वर्ब होती है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही आप याद रखें, याद कुछ नहीं रखना है, एक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ ही गया होगा, याद व्याद क्या रखना है, याद का कोई कनेक्शन ही नहीं है। अ कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सैल्मन। ठीक है, कप ऑफ कॉफी, देखो कप ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, कप ऑफ कॉफी, कॉफी को तो हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसका क्या यूज करेंगे हम, अ कप ऑफ कॉफी, कप ऑफ कॉफी। ठीक है, अ कप ऑफ कॉफी इज क्या हो जाएगा, हेल्पिंग सब्जेक्ट के तरीके से आ जाएगा। एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट, देखो एक्सीलेंट जब नाउन होता है ना, एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे एन आर्टिकल किसके लिए लगा है, कॉम्प्लीमेंट के लिए लगा है कि एक्सीलेंट के लिए लगा है, कॉम्प्लीमेंट के लिए लगा है। नाउन हम कॉम्प्लीमेंट, एक हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, ये आपको याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट होता है जिसका मतलब होता है और या कमेंट किसी चीज के बोलना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, प्रेज होता है।
A cup of coffee is an excellent compliment to, जब नाउन होता है कॉम्प्लीमेंट तो क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट टू समथिंग, समथिंग, कॉम्प्लीमेंट टू क्या होता है, समथिंग, ठीक है, समथिंग क्या हो जाएगा, हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सैल्मन, सैल्मन क्या हो जाएगा, नाउन, नाउन के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल, या आपको पास्ट पार्ट, नाउन वायु करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मॉडिफायर, तो नाउन को, सैल्मन को आपको मॉडिफाई करना है टू स्मोक्ड, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन लिखे इसको, आजा भाई रेजर, कहाँ दिक्कत है, ऐसे ये नहीं आ रहा, इसको ऐसे लिखेंगे, साफ हो गया, टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। कैसे आपने बैठाना शुरू कर दिए ना आपने, तब आप बना दोगे कि कोई चीज क्यों नहीं आनी है, क्यों आनी। अ कप ऑफ कॉफी इज एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट, भाई यहाँ पे नाउन होती है, नाउन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा इस तरीके से होता है, टू समथिंग, कॉम्प्लीमेंट टू समथिंग, कॉम्प्लीमेंट जब फॉर समथिंग करते हैं तो उसका एक अलग लॉजिक होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट टू समथिंग, अच्छा टू समथिंग आ जाएगा तो ये हमारा नाउन हो जाएगा, समथिंग, जैसे नाउन मॉडिफायर के लिए और स्मूथ का मतलब है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल समथिंग दैट हैज बीन फिनिश्ड, कोई एक एक्शन जो हो चुकी है, मतलब एक स्मोक्ड रिसीव्ड एक्शन, सैल्मन स्मोक्ड कंप्लीट हो चुकी है, वो जल चुकी है, मतलब उसको स्मोक किया जा चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपका प्रीपोजिशन है, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वर्ब है टू स्मोक, यहाँ पर एक बच्चा बोला कि टू स्मोक होगा, टू स्मोक नहीं होगा भाई, टू स्मोक सैल्मन, कॉपी कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक सैल्मन, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर आपने पढ़े होंगे, तो वो बिल्कुल सही नहीं होना है, स्मोक्ड जो है वो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, मॉडिफायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आएंगे, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार आपने देखा होगा, जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू दैट, जज इन हिम, टीचर इन हिम, समथिंग इन हिम, ठीक है, जो हम यूज करते हैं मदर इन हिम, कोई गर्ल होती है के तरीके से, ब्रदर के तरीके से, ठीक है, ब्रदर के तरीके से, ठीक है, भाई बहन की तरीके से, एग्जैक्टली वो आपके रिलेशन में आपकी बहन सिस्टर नहीं हो, बट सिस्टर इन सॉरी इन हर, ठीक है, तो इसके अंदर जो बहन की फीलिंग है उसको हम बताएंगे द, 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 पर क्या हो जाएगा, जज नहीं है, वी डोंट नो अबाउट इट, वो जज है या नहीं है, वो टीचर है या नहीं है, बट हमें ये पता है कि उसके अंदर जो फीलिंग है ना, जो जो जज होने के लिए जो जो उस तरीके से ट्रीटमेंट वो करता है, बात करता है, बोलता है, तो वो उसमें जज की जैसी है, तो हमें इस तरीके के स्ट्रक्चर में क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, जज द। अब ये पेन को छूट गया, तो समझ में आ गई कि ये क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हमें, द, इस पेन पे अभी उतनी मेरी पकड़ है नहीं, तो क्या यूज करेंगे हम, प्रिवेल्ड। अब एक पार्ट में एरर देख लिया, 100% हम लोग 90% चीजों पे कहाँ डिस्कस करेंगे कि भाई मीनिंग हमें नहीं निकालनी है, मीनिंग वी फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, ऑन कनेक्शंस, ठीक है, बीच में अगर हमने लिंक, हैंड राइटिंग पे थोड़ा फोकस नहीं करना, वर्ड्स के बीच में अगर हमें लिंक बनाना स्टार्ट कर दिए तो हमें मीनिंग निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गई। 9/10 ऑफ द पिलर हैव रूटेड अवे, ठीक है, 182 क्वेश्चन क्या है, 9/10 ऑफ द पिलर हैव, अभी देखो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे,
आने वाली क्लासेस में जब हम फ्रिक्शन का यूज करते हैं तो डिपेंड करता है कि वो चीज किस में से निकाली जा रही है। ठीक है, बहुत सा बच्चों को कंफ्यूजिंग है और बुक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग दिया गया है, उससे भी ज्यादा कंफ्यूजिंग दिया गया है टीचर ने जो चीजें एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, अभी एक बच्चा क्या बोल रहा है कि भाई ये अगर 2/3 हो जाएगा, 2/3 ऑफ समथिंग, तो ये हो जाएगा प्लुरल वर्ब लेगा, और 1/3 ऑफ समथिंग होगा तो ये हमारा प्लुरल वर्ब लेगा। कैसे लेगा? 2/3 और 1/3 से क्या लिया गया है, तो उसका 1/3 निकालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है 15 मैन, ठीक है, 15 आदमी लिया, उसका 1/3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी 1/3 और अगर हम लेंगे तो ये तो और हो जाएगा, तो प्लुरल बेवकूफ बना रहे हो यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इस तरीके से कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, हमें याद कैसे रखना है, जो हम बताएंगे आपको, ठीक है, विद प्रूफ के साथ। और भाई अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो ना, तो ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी या कोई भी वेबसाइट हो गई या कैम्ब्रिज का हो गया, कोई भी अगर वहां पे चीजें वहां पे ऐसी लिखी गई हैं तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज ना खुद को बनाओ ना दूसरे को बनाओ। ये मेरा इरेजर क्या भी काम कर रहा है, बात समझ में आ रही है? तो भाई आप क्वेश्चन में आ रहे हैं, बात तो आपको को समझ में नहीं आ रही होगी, ये बताई नहीं है। 9/10 ऑफ पिलर, अब पिलर में ऐसे सिंगुलर है, आउट निकाला गया तो वो भी सिंगुलर होगा, तो ये हैव की जगह पे हमें हैज करना पड़ेगा, कुछ भी ज्यादा समझने की जरूरत है। हैज will replace have. Okay, one major reason for the popularity of television that most people, देखो बात समझ में आनी चाहिए आपको, बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि किस पार्ट में एरर हो सकता है। वन मेजर रीजन, एक मेजर रीजन की बात चल रही है, हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अब हमें कैसी फॉलो करनी है, द मेजर ऑफ द पॉपुlarity ऑफ टेलीविजन, वर्ब जो है वो भी हमारी किस में गिवन, सिंगुलर गिवन, दिक्कत नहीं है। ठीक है, दैट एक कॉम्प्लीमेंट हमारा मतलब ये पूरा क्लॉज बन जाएगा, मोस्ट रिलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, द मोस्ट पीपल। ठीक है, द मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम, हमारा जो है कुछ सही होगा, और एरर हमारा थर्ड पार्ट में हो गया, इंप्रूवमेंट हमारा द होगा, डेफिनेट आर्टिकल। अवर एफर्ट्स आर एम्ड टू ब्रिंग अबाउट अ रिकंसिलेशन, बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही? ठीक है, जब हम एम्ड का यूज करते हैं, बात यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। एम आपका एक वर्ब भी होता है, एम्ड हमारा एडजेक्टिव भी होता है, एम्ड, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट उसको बोलेंगे। अवर एफर्ट्स हमारा एम्ड हो जाएगा, और एडजेक्टिव के तरीके एम्ड का यूज करते हैं, एम्ड एट समथिंग होता है, एम्ड एट समथिंग होता है, समथिंग का मतलब हमें यहाँ पर एक नाउन, समथिंग का है नाउन, जो हम लेंगे एम्ड एट लेंगे, एम्ड टू कॉम्प्लीमेंट था ना अबाउट टू, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह सेम टू ब्रिंग अबाउट अ रिकंसिलेशन। ठीक है, एम्ड एट समथिंग होता है, एम्ड टू नहीं होता है। एम्ड टू कहाँ पे होता है, अगर यहाँ पे टू के बाद हम यहाँ पे देखो पूरा कनेक्शन आपके वर्ड्स का है, किस तरीके से आप कनेक्ट कर रहे हो चीजें। मैं इस तरीके से बताता हूँ, वो थोड़ी सी हो सकती है कि आपको दर्द दे रही हूँ, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी उन चीजों पे, पर अगर एक बार आपने मेहनत कर ली ना, तो ये रटने रटाने वाले सारे कॉन्सेप्ट को रटना बड़ा आसान होता है। एक बार हमने रट लिया, 2 दिन बाद हम उसको भूल गए, अच्छा फिर आपने 2 दिन बाद भूल गए, 3 दिन बाद, फिर 4 दिन बाद रटा, रटना रटना ऐसे चलता रहता है। और अगर इस कॉन्सेप्ट पे आपने 1 हफ्ते भी काम कर लिया ना, 7 दिन 10 दिन भी काम कर लिया, अगर ये लाइफ टाइम के लिए आपके काम कर गया, लाइफ टाइम के, ठीक है, तो पूरी मेहनत बच गई ना आपकी, पूरी मेहनत बच गई। तो कॉन्सेप्ट पे काम करो, बस एम्ड जो है हमारा एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव के तरीके से हम काम करते हैं तो एम्ड एट समथिंग होगा। एम्ड टू होता तो यहाँ पे ब्रिंग ना होगा, ब्रिंग, ठीक है, बात समझ में आ रही ना, एम्ड टू ब्रिंग। थ्री कंडीशंस
थ्री कंडीशंस, देखो यहाँ पर किसकी बात चल रही है, थ्री कंडीशंस की बात चल रही है, प्लूरल है, क्रिटिकल क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग। देखो यहाँ पे एरर आपको लग सकती है बट लगानी नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो इस सेंटेंस को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं और दोनों ही सही होंगे। थ्री क्रिटिकल थ्री क्रिटिकल कंडीशंस और थ्री कंडीशंस क्रिटिकल क्रिटिकल ठीक है, तो दोनों ही सही हैं, कोई दिक्कत नहीं। थ्री विच क्रिटिकल और थ्री क्रिटिकल कंडीशंस, तो दोनों ये हमारा इसके लिए कॉम्प्लीमेंट है, आगे लगा जाता तब भी ये मॉडिफायर के तरीके से काम करता। इसका कॉन्सेप्ट है जो हम लोग ठीक है, अभी इतना कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें सही है, ठीक है। जो ये आपका रिड्यूस एडजेक्टिव के तरीके से समझ लेंगे कि जो हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है कि इसका कंडीशंस का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा जाता है, तो लिखा जाता है वो भी डिस्कस किया, तो सेम बातों को बार बार डिस्कस हम लोग ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि हमने बोला कि यहाँ तो उसको याद कर लो, याद नहीं करना है। यहाँ पे कई बार प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आ जाता है, पास्ट पार्टिसिपल भी आता है, ठीक। तो अगर रटोगे आप यहाँ से कंफ्यूज होगे, तो बहुत सारे टीचर ये याद कर लो, यहाँ पे नाउन उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखेंगे तो हमारा फॉर्म में हो जाएगा। गधे सेकंड फॉर्म में कैसे हो जाएगा, वहां पे तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म में भी आता है, कई जगह आता है, ऐसा कोई लॉजिक थोड़ी ना है, ठीक है। तो रटना बटना कुछ नहीं। थ्री कंडीशंस क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर, ये पूरा समझ में आ गया ना, द थ्री कंडीशंस क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर क्या है, सॉइल है, टेम्परेचर है, केमिकल बैलेंस है, ऑफ मॉइस्चर है। तो यहाँ पर देखेंगे जब भी हम कनेक्शन करते हैं बर्ड और ग्रुप ऑफ बर्ड्स का एंड के साथ, कंजंक्शन के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं, तो भाई हम पहले में कॉमा लगाएंगे, लास्ट वाले में एंड, और हमें केमिकल के पहले क्या लगाना पड़ेगा, एंड, ठीक है। और ए सेपरेट हो जाएगा केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, इसमें और है वो सही है, बट इसको हमें यहाँ पे एंड लगाना पड़ेगा, और टेम्परेचर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। अभी डिफरेंस ले लो या ये ले लो, बट एंड को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 185 में जो है हमें टेम्परेचर और केमिकल के बीच में एंड लगाना पड़ेगा, आपको कॉमा से वहां हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई। इंप्रूवमेंट हमने देख लिया, थर्ड पार्ट में एरर था, इंप्रूवमेंट एंड करना है। 186 क्वेश्चन क्या है, इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, ये हैड जो है यहाँ पर पजेसिव वर्ब है, पजेसिव वर्ब है, ये आपकी हैव वाली ऑक्सिलरी है, एज ए वाली नहीं है, हमारा वर्ब है आई हैव आकार, आई हैड आकार, ठीक है, ये वर्ब नहीं है, पजेसिव come to anybody who ask for it, ठीक है। तो देखेंगे 186 क्वेश्चन में क्या है, दोनों पास्ट में होते हैं, ये हमारा पास्ट में इफ आई वर अ किंग, अगर मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, ठीक है। इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई वुड गिव, फर्स्ट जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए और ये हमारा वुड में हो जाएगा, ठीक है, वुड हैंड राइटिंग, ठीक, क्या हो जाएगा, आई वुड गिव सम टू एनीबॉडी, हमारा कंडीशनल से रिलेटेड है, कंडीशनल, और हमारा क्या सही है, कोई कुछ भी सही नहीं है भाई, नो एरर है, कुछ है ही कहाँ सही है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 187 क्या है, 7 क्वेश्चन क्या है, द ओल्ड मैन फील्ड सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन, द ओल्ड मैन फील्ड, सब पास्ट में है, द ओल्ड मैन एक कोई डेफिनेट मैन है, लिख दिया, द ओल्ड मैन फील्ड सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन, द ओल्ड मैन फील्ड सम ऑफ द ट्रीज, उसने कुछ एक पेड़ गिरा गार्डन विद हार्ड नो एफर्ट, हार्डली देखेंगे कितनी बार हम लोगों ने डिस्कस किया, हार्डली स्कार्सली बेयरली, नेगेटिव एडवर्ब होता है, नेगेटिव एडवर्ब होता है जो नेगेटिव बताता है, मतलब लगभग न के बराबर, तो यहाँ पर हार्डली भी नो, यूज टू वर्ड
सेम मीनिंग इन अ सेंटेंस। दो वर्ड एक साथ सेम मीनिंग देने वाले हम यूज नहीं करते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछले देखा था, सुपरफ्लुअस एरर हो जाएगी। तो हार्डली, या तो आप हार्डली का यूज करो या नो का यूज करो, दोनों का एक साथ यूज नहीं करेंगे आप, सेकंड पार्ट में हमारी, थर्ड पार्ट में हमारी एरर हो जाएगी। ठीक है, 118 क्वेश्चन क्या, 188 क्वेश्चन क्या है? अंटिल द वर्ल्ड लास्ट, अंटिल द वर्ल्ड लास्ट। अंटिल का मतलब क्या होता है? देखो ये कंजंक्शन होता है, पहले भी हम देख चुके हैं। अंटिल का मतलब क्या होता है? अप टू द पॉइंट इन टाइम और इवेंट। अप टू द पॉइंट होती है, कनेक्ट होती है। अप टू द पॉइंट इन टाइम और इवेंट, और इवेंट मेंशन्ड। ठीक है, और इवेंट मेंशन्ड। ठीक है, अप टू का अंटिल कनेक्ट करता है उस सिचुएशन को, उस पॉइंट को। अंटिल द वर्ल्ड लास्ट, लास्ट का मतलब क्या होता है? लास्ट का मतलब क्या होता है? होता है, मतलब होता है पर्टिकुलर पीरियड टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ। ठीक है, अंटिल वर्ल्ड लास्ट वर्ब हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी कंटिन्यू फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अर्थ विल गो राउंड द सन, अर्थ जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती रहेगी। तो ये सच है कि जब तक दुनिया रहेगी, जब तक अर्थ जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती रहेगी। बात समझ में आ गई? तो भाई कोई एरर नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, पहली बात। दूसरी बात, ग्रामेटिकली करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अंटिल का हम लोगों ने यूज समझ लिया। अंटिल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अंटिल का मतलब क्या होता है? अंटिल का मतलब होता है भाई, जो सिचुएशन मेंशन्ड होती है ना, अप टू दैट पॉइंट। ठीक है, अर्थ 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 विल गो राउंड द सन, पृथ्वी घूमेगी, कब तक घूमेगी? जब तक दुनिया का एग्जिस्टेंस रहेगा। ठीक, आई गो टू द टेम्पल, आई गो टू द टेम्पल, भाई यू गो टू द टेम्पल, हमें क्यों, क्या पता मतलब। ठीक है, तो टेम्पल के साथ हम लोगों ने हॉस्पिटल, बिल्कुल बेसिक सा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टेम्पल और हॉस्पिटल, इन सारी चीजों के साथ हम डेफिनेटली उसका डिस्क्रिप्शन ना पता हो, उसके बारे में ना पता हो, उसका रीजन ना, आई गो टू द टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम। ठीक है, वो मंदिर जाता है जब उसको समय मिलता है, बट हमें नहीं पता वो किस मंदिर जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन नहीं है। तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज बिल्कुल गलत होगा। सही हमें क्या हो, कोई भी आर्टिकल का यूज हो, कोई भी word determiner। ठीक है, तो क्लियर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी काफी सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। 160 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, 190 आज लास्ट क्वेश्चन। अ फ्यू टाइल्स, अ फ्यू टाइल्स, देखो फ्यू, द फ्यू, द फ्यू, ये जो हमारे डिटरमाइनर होते हैं, एक्चुअल में हमारे होते हैं प्लूरल होते हैं, याद रखना है। ये नेगेटिव होता है, मतलब ये एक्चुअल में मतलब ये नहीं होता कि होता है। ठीक है, आपको जरूरत, आप डेली कितनी रोटी खाते हैं? हम डेली 6 रोटी खाते हैं, आप डेली 12 रोटी खाते हैं। अगर आपको कितनी मिली डेली, तो नेगेटिव, तो ये लगभग कम हो, इसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई इसको हम फ्यू बना देंगे, फ्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और आ फ्यू क्या होता है? अगर जितनी रिक्वायर्ड उतना मिलना, आ फ्यू। ठीक है, तो होते प्लूरल है, द फ्यू टाइल्स, इसीलिए देखो ये प्लूरल नाउन कनेक्ट करेगा। अ फ्यू टाइल्स ऑन स्काई वर, ये वर जो है, वर्ब हमारी यहाँ पे प्लूरल हो जाए, प्लूरल नाउन, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल ही जो है हमारा वर्ब फॉलो करे। समझ में आ रही है इतनी सारी चीजें?
यहाँ पर आ गया द ओनली इक्विपमेंट्स दैट फील्ड टू परफॉर्म वेल इन आउटर स्पेस। ठीक है, बहुत सारी नॉन फर्नीचर लगेज बैगेज आपने ऐसी चीज नाउन है जो हम उनका we cannot make them in प्लेटफॉर्म। ठीक है, इक्विपमेंट्स का हम लोग प्लुरल नहीं बना सकते हैं, मतलब विदाउट एस का ही हमें इक्विपमेंट्स को यूज करना होगा। तो आपको इस पार्ट में एरर समझ में आएगा कि इक्विपमेंट्स का इक्विपमेंट्स नहीं होना है, और इसका जो किस पार्ट में एरर होगा, सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट्स एस हटाओ, बकाया आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, बकाया मिलते हैं। सपोर्ट बहुत जरूरी है, सपोर्ट बनाए रखें ज्यादा लोगों के साथ। टेलीग्राम पे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे वोकैबुलरी अपडेट करते हैं, तो वहाँ पे जाइए, देखिए। आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, जहाँ पे आप पढ़ते हैं, कुछ भी करते होंगे, उनको वहाँ पे कनेक्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर आपके कोई भी डाउट है तो पूछिए, आप पूछेंगे तो हम बता पाएंगे, आप नहीं पूछोगे तो हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, बकाया बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए। प्रिपेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए और डिस्कस करते रहिए। ठीक है, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।